नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओबी पाल रीडर में। दोस्तों मैं ओम प्रकाश पाल आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ क्लास 10 की जो मैथ बुक है, यानी कि जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो बुक चल रही है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए सेम बुक चल रहा है दोस्तों। तो यानी कि उसका जो यूनिट 4 है, उस यूनिट 4 का जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण, तो इसका आज हम सभी लोग इस वीडियो लेक्चर में समरी देखने वाले हैं दोस्तों। यानी कि समरी अगर हमें पता रहेगा तो हमें जो है कि एक्सरसाइज लगाते समय, सवाल को लगाते समय बहुत ही मदद मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देर न करते हुए इसके समरी को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, और इस द्विघात समीकरण से पहले द्विघात के बारे में पता होना चाहिए और समीकरण के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्त द्विघात का मतलब वो होता है जो एक बहुपद हो और उस बहुपद में अधिक से अधिक घात जो है कि आपका 2 रहे, उससे हम बोलते हैं द्विघात। अब समीकरण का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 पक्ष रहे उसे हम समीकरण बोलते हैं दोस्तों। जिसमें बायां पक्ष रहे, दायां पक्ष रहे, यानी कि दोनों आपस में इक्वल रहे, तो इसे हम बोलते हैं समीकरण। यानी कि समीकरण हम तब बोल सकते हैं जब इसमें इक्वल का साइन आपको दिखे, यानी कि जब 2 पक्ष बराबर में रहे तब जाकर के ये समीकरण होगा। अदरवाइज सिर्फ आप बोलेंगे द्विघात। जैसे दोस्तों हमने कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर आप लिख रहे हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे सिर्फ आप द्विघात बोल सकते हो और इसे आप समीकरण नहीं बोलेंगे। समीकरण यानी कब बोल सकते हैं, जब इसके बाद यानी कि बराबर आप 0 लगाएंगे। कहने का मतलब कि 2 पक्ष अगर बराबर रहे तो वो हमारा समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों हमने द्विघात समझा, समीकरण समझा। अब जो है कि हम इसमें देखेंगे पहला चीज़ व्यापक सूत्र या मानक रूप। जो द्विघात का व्यापक सूत्र होता है या मानक रूप होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कभी कभी 1 नंबर का सवाल पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि a b c ये आपका वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक यानी कि a है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व जो है कि खत्म हो जाएगा, यानी कि द्विघात से इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब जो है कि घात आपका 2 चर राशि के रूप में, वेरिएबल के रूप में न दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि उस इक्वेशन का द्विघात से अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी कि आगे आते हैं दोस्तों 2 मूल, यानी कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है इसका 2 मूल होता है, 2 शून्यक होता है, या 2 रूट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या 2 जीरोज बोलते हैं। यानी कि जितना अधिक से अधिक घात रहे, चाहे कोई भी यानी कि बहुपद हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जितना उसमें मैक्सिमम यानी कि पावर हो, उतने उसमें जो है कि सॉल्यूशन भी होते हैं, उतने उसमें मूल होते हैं दोस्तों। तो ये द्विघात पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि इसका पावर जो है कि मैक्सिमम 2 हमको दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 2 ही हल होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा कि वो दोनों जो हल होंगे यानी कि वास्तविक हो सकता है और वास्तविक के साथ साथ अलग अलग हो सकता है, यानी कि दोनों का वैल्यू जो है कि अलग अलग आ सकता है। वास्तविक हो सकता है या समान हो सकता है, समान समान। कहने का मतलब ये चीज़ कि अगर 2 2 आएगा तो दोनों का 2 2, तो इस प्रकार से यानी कि वास्तविक समान हो सकता है। एक होता है काल्पनिक, और काल्पनिक जो दोस्तों ये आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आगे के चैप्टर यानी कि जो आपका 11 12 है उसमें पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो यानी काल्पनिक वाले को इसमें नहीं पढ़ना है, बस ये चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ माइनस में होगा यानी कि माइनस में भी आ सकता है। क्लियर है, यानी कि माइनस में, और इसे आप बोल सकते हो समान समान, यानी कि ये भी आपका समान समान आएगा। अगला आता है दोस्तों यानी कि जो हमारा द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को हम हल कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्त इसे हल करने का हमारे पास 4 तरीका होता है, यानी कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत सिर्फ 3 तरीका पढ़ना है, चौथा मैं बता रहा हूँ अपने से। अब यानी कि आप कह सकते हो, पहला जो है कि आप कह सकते हो गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो हो गया पहला। दूसरा होता है पूर्ण वर्ग द्वारा, यानी कि जो पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीट स्क्वायर करके, तो जो कंप्लीट स्क्वायर करके करते हैं दोस्तों ये इसमें पढ़ेंगे। तीसरा होता है सिरदराचार्य विधि से, यानी कि सिरदराचार्य विधि का फार्मूला लगा करके उससे भी आप खंड कर सकते हैं। और जो चौथा होता है दोस्तों उससे आप बोल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि जो शेष फल प्रमेय होता है उससे भी आप किसी भी द्विघात को खंड कर सकते हैं। तो यानी कि 4 विधि है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है 3 विधि। आगे आता है दोस्तों यानी कि विविक्त कर क्या होता है।
तो विविधकर यानी कि जो आपका द्विघात समीकरण इस फॉर्म में रहेगा, तो इसमें यानी कि जो विविधकर यानी कि इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये फार्मूला होता है b² - 4ac। आप किसी भी इक्वेशन का कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो है कि इसमें पुट करेंगे वो निकलेगा विविधकर। अब इसका जो है कि मूलों की प्रकृति आती है दोस्तों, तो विविधकर पे ही डिपेंड होता है आपकी मूलों की प्रकृति। अगर d का मान जो है कि 0 आएगा तो उसका जो मूलों की प्रकृति होगी वो समान होगा, यानी कि ये बराबर आ गया, समान आ गया, वास्तविक होगा, पूर्ण वर्ग होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं आप। अगर d का मान जो है कि ग्रेटर है 0 से, कहने का मतलब कि प्लस में आ गया, यानी कि 1 2 3 इस टाइप से आएगा तो ये ग्रेटर होगा। इस कंडीशन में आप असमान बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे। ओके, अगर दोस्तों 9 आ जाए, 4 आ जाए, 16 आ जाए तो आप पूर्ण वर्ग भी बोल सकते हैं। आगे आता है कि यदि d इज लेस देन 0, तो 0 से जब लेस होगा तो वो माइनस में ही होता है दोस्तों, तो आप बोल सकते हो कि असमान है, काल्पनिक है, ऋणात्मक है। इसके बाद दोस्तों आगे आता है कि यानी कि हमने एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि सिद्धाचार विधि द्वारा खंड तभी होगा जब d का मान वास्तविक अर्थात शून्य या धनात्मक में हो, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि सिद्धाचार विधि तभी लागू हो पाएगा, उस विधि से हम खंड तभी कर पाएंगे जो विविधकर आपका है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो जो है कि वास्तविक हो या फिर जो है कि इसके बाद जो है कि शून्य, यानी कि शून्य हो या फिर धनात्मक में हो। कहने का मतलब कि वास्तविक होना चाहिए। तो वास्तविक दो कंडीशन में होता है, या तो शून्य या तो प्लस में। अगर इसमें रहेगा तभी जो है कि हम सिद्धाचार मेथड जो है कि सॉल्व कर पाएंगे। अगला आता है दोस्तों सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है, यानी कोई भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हो उस कंडीशन में जो है कि सिद्धाचार्य फार्मूला होता है। x के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस d। हम पहले ही चेक कर चुकेंगे कि ये वास्तविक होगा या फिर काल्पनिक होगा। अगर काल्पनिक है तो सवाल यानी कि नहीं लग पाएगा, खंड नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है कि उसको मेथड यूज करेंगे, लेकिन वो इंटर का मेथड है तो वो अलग मेथड हो जाएगा, यानी कि उसमें समृद्ध संख्या आ जाता है, इसीलिए इंटर में समृद्ध संख्या का एक चैप्टर दिया जाता है दोस्तों। आगे आता है यानी कि अपॉन 2a। बस दोस्तों इस टाइप से जो है कि ये हमारे पास द्विघात समीकरण का समरी था, यानी सारांश था। और जो भी चीज़ें आएंगी उसको जो है कि हम आगे आपको इसी प्रकार से बताते रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो है कि ये समरी आप सभी को द्विघात समीकरण का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।